वेलकम टू एपेक्स जीके क्लासेज। आज 13 जून 2020 है और 13 जून 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 13 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साल 2025 तक भारत मोबाइल फ़ोन बनाने में किस देश को पीछे छोड़ देगा? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक वक्त होता था कि चाइना स्मार्टफोन का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब दुनिया भर में तेज़ी से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन पहुंच रहा है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी कि ICA की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक मोबाइल का एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो सकता है। एक समय हुआ करता था कि चीन और वियतनाम विश्व के 198 देशों को मोबाइल आयात करते थे, लेकिन अब इस लीग में भारत भी शामिल हो चुका है। साल 2014 में भारत में केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, जो कि अब काफ़ी अधिक हो चुकी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किस बैंक में लोगों का पैसा 6 महीने के लिए फंस गया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी कारपोरेशन बैंक या फिर ऑप्शन डी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों में RBI द्वारा ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए देश के कई छोटे बड़े बैंकों पर कार्रवाई की गई। किसी पर जुर्माना तो किसी पर पाबंदियां लगाई गई। हाल ही में RBI ने कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगाई है। इस सहकारी बैंक से अब कोई भी खाताधारक किसी भी प्रकार की कोई भी निकासी नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा चुना गया? दोस्तों, यहाँ पर NIRF का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। चलिए देखते हैं कि कौन सा कॉलेज 2020 का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज चुना गया। टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में दिल्ली के 5 कॉलेज ने अपनी जगह बनाई है। यह लिस्ट मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की और यह रैंकिंग 2015 से दी जा रही है। और इसके अलावा 4 अप्रैल 2016 को इसकी पहली रैंकिंग लिस्ट जारी की गई थी। पहली लिस्ट सिर्फ 4 कैटेगरी में दी गई थी, लेकिन इस बार 10 कैटेगरी में HRD मंत्री ने इस लिस्ट को जारी किया। ओवरऑल कैटेगरी में भारत के IIT मद्रास ने टॉप किया। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी मिरांडा हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारतीय मूल के डॉक्टर अंकित भारत ने किस देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से खराब फेफड़ों का सफल प्रत्यारोपण करने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है, ये सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर अंकित भारत के नेतृत्व में सर्जनों ने बड़ी सफलता हासिल की। एक 20 से 25 साल की महिला के फेफड़े कोविड-19 की वजह से खराब हो चुके थे। अंकित भारत के नेतृत्व में इस महिला के फेफड़ों का सफल प्रत्यारोपण करने में सफलता मिली है और यह अमेरिका का इस तरह का पहला ऑपरेशन माना जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। BCCI ने कोविड-19 महामारी के दौरान श्रीलंका के बाद किस देश का दौरा रद्द किया? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं।
BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अगस्त में खेले जाने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे को रद्द कर दिया और यह ऐसा दूसरा दौरा है जो कोविड-19 की वजह से रद्द करना पड़ा। BCCI की स्थापना 1928 में की गई थी और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली है और इसके सेक्रेटरी जय शाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विश्व प्रसिद्ध थाई मंदिर कहाँ पर है जहाँ कोविड-19 महामारी की वजह से विदेशियों पर पाबंदी या प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी मलेशिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वात फाव में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मंदिर को लेटे हुए भगवान की 151 फुट लंबी मूर्ति के लिए जाना जाता है। थाई मंदिर थाईलैंड का सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन ए किरण मजूमदार, ऑप्शन बी अनीता आर्या, ऑप्शन सी अंजलि कुलकर्णी या फिर ऑप्शन डी सोनाली मित्तल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए किरण मजूमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश पर आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारत ने मलेशिया से आने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है ताकि घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण दिया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। साइंस की दुनिया नामक उर्दू विज्ञान पत्रिका किसने लिखी? ऑप्शन ए गुलजार दहलवी, ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब या फिर ऑप्शन डी दाग दहलवी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गुलजार दहलवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपने समय के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और इनकलाबी कवि आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार दहलवी का निधन हो गया। गुलजार दहलवी बहुत प्रसिद्ध थे। इनका जन्म पुरानी दिल्ली के गली कश्मीरिया में 1926 में हुआ था और ये 1975 में उर्दू विज्ञान पत्रिका यानी कि साइंस की दुनिया के संपादक भी रहे जो पहली उर्दू पत्रिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस राज्य में ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नौकरी की तलाश कर रहे मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हमने 13 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर को डिस्कस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो क्लास का फ़ायदा मिल सके और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।